नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज महेंद्रगढ़ में जनसंवाद किया। सीएम ने कनीना में कहा कि सरकार गलत करने वालों के साथ नहीं है, जो गलत कर रहा है सरकार उसको सुधारने में लगी हुई है। उन्होंने कनीना नगर पालिका में 21 करोड़ के कार्यों का विवरण कनीना नगर पालिका में लगाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि लिस्ट लगने के बाद जहां के लोग बताए कि इनमें कोई काम नहीं हुआ या कोई गलत हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर अटेली की विधायक सीताराम और भाजपा के जिला प्रधान दयाराम यादव भी थे। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने के बारे में अधिकारियों को कहा। एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस से बरी होने के बाद पहली बार सिरसा के विधायक गोपाल कांडा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मिले। यह मुलाकात दिल्ली में हुई। कांडा गुरुवार को ही सीएम से मिलने के लिए गुरुग्राम से दिल्ली गए थे और शुक्रवार सुबह उनकी मुलाकात हुई। कांडा की सीएम से मुलाकात के बाद उनकी राजनीति में खुलकर मैदान में आने के संकेत मिल गए हैं। हरियाणा के पानीपत के स्मालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर के गुरुग्राम आवास पर चल रही ईडी की रेड तीसरे दिन रात करीब 10 बजे खत्म हुई। ईडी की टीम ने करीब 62 घंटे तक विधायक का आवास खंगाला। यहां से कई अहम दस्तावेज और 4 गाड़ियों को ईडी ने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि 6 ईडी के अधिकारियों ने धर्म सिंह छोक्कर के घर 3 दिन तक जांच पड़ताल की और इस दौरान एक महिला अधिकारी भी जांच टीम में शामिल थी। रेड के दौरान विधायक के परिवार के सदस्यों के साथ कुछ बच्चे भी घर पर थे। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने एक मंच पर आकर प्रॉपर्टी आईडी को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। दरअसल कांग्रेसी नेताओं ने आरोप ये लगाया है कि सरकार के इस प्रॉपर्टी आईडी के फैसले को लेकर 88 शहरों के लोग परेशान हैं। हैरानी की बात इसमें यह है कि राज्य के बाहर की कंपनियों को सरकार ने टेंडर दिया हुआ है। 88 शहर, जिनमें से 11 नगर निगम है, 23 नगर परिषद हैं और 54 नगर पालिकाएं। इनमें जहां 1 करोड़ से अधिक हरियाणा वासी अपनी प्रॉपर्टी आईडी सही कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं, दलालों के हाथ में लूटपेट रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी की समस्याएं क्या हैं? 42,70,000 हरियाणा की प्रॉपर्टीज का सर्वे हुआ। जैसा शैलजा जी कह रही थी, 7-8 बड़ी समस्याएं इस समय हैं। नंबर 1, दलालों और कर्मचारियों ने वैध कॉलोनी, सैंक्शनड कॉलोनी को अनसैंक्शनड कॉलोनी बना दिया और अनसैंक्शनड कॉलोनीज को सैंक्शनड कॉलोनी बना दिया। ना तो सरकार ने कोई मॉनिटरिंग करी, ना कोई अधिकारियों ने कोई मॉनिटरिंग करी और ना किसी ने कोई भी किसी तरह की जिम्मेवारी निभाई और 1 करोड़ जनता जो है उसको भ्रष्टाचार के जो है भेंट जो है वो चढ़ा दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में भयंकर गलतियां और घोटालों की वजह से, जैसे रणदीप जी ने कहा, प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर नहीं हो पा रहा। दिल्ली के मालवीय नगर में दिन दहाड़े एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि एक युवक ने रोड से हमला कर लड़की की हत्या कर दी। हमले में लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के डाबरा इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 42 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं जब पुलिस आरोपी पहचान कर उसके घर पहुंची तो पाया कि आरोपी ने खुदकुशी कर ली है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृतक रेणु और आरोपी आशीष एक दूसरे को पहले से जानते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी आशीष ने अपने घर की छत पर देसी कट्टे से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के महाराणा प्रताप चौक की, जहां कैथल में हुए लाठीचार्ज से क्षुब्ध राजपूत समाज ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। साथ ही चेतावनी भरे लहजे में सरकार को आगाह करते हुए कहा कि राजपूत समाज उनके इतिहास से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि सरकार ने समय रहते कोई उचित कदम नहीं उठाया तो 2024 के चुनावों में राजपूत समाज भाजपा का बहिष्कार करेगा, जिसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। इतिहास के साथ ऐसी चोरी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, क्योंकि हमने इस देश के लिए सब कुछ त्याग किया है। हमने जब सरकार ने जरूरत पड़ी तो हमने गढ़ किले और रियासतें दी, और आज जो हमारे पास एक अमूल्य धरोहर हमारे पूर्वजों की, वो हमारा इतिहास है। हमारे इतिहास से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए। तो आज हम इकट्ठा हुए हैं, हमारे समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो हमारे इतिहास को चोरी किया जा रहा है, तो उसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। और जो कैथल के अंदर हमारे ऊपर नाजायज जो लाठीचार्ज किया है, जो हमारा समाज इतना संपन्न संवेदनशील समाज है, उसके साथ इतिहास के साथ छेड़खानी, और कहीं ना कहीं प्रशासन और गवर्नमेंट जो भी हमारे साथ अत्याचार कर रही है, तो उससे थोड़ा अवगत करा रहे हैं कि या तो मान जाओ, नहीं तो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और हर गांव में बीजेपी सरकार का बहिष्कार करेंगे। ना तो घुसने दिया जाएगा, ना प्रचार करने दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव इन दिनों बादशाहपुर विधानसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जहां एक तरफ ओएसडी जवाहर यादव जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, तो वहीं नागरिक सुविधा कैंप भी लगाकर लोगों तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव सूरत नगर पहुंचे, जहां सूरत नगर में उन्होंने गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगों को बीपीएल राशन कार्ड वितरित किए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना यह है कि गरीब हमारे पास नहीं आना चाहिए, हमें गरीबों के पास जाना चाहिए। उसी के तहत हम डेली जो टीम है वो 4 कैंप अलग अलग एरिया में डेली लगाती है। ये सूरत नगर गरीब एरिया है, यहाँ के लोगों की आवश्यकता है, तो यहाँ लगातार कैंप पिछले 4-5 दिन से चल रहा है और एक सप्ताह ये चलेगा। ऐसी अलग अलग जो यहाँ की कॉलोनियाँ हैं, उन सब में एक कैंप होता है और गरीब को उनके घर पर जाकर ये सुविधा दे, उसके नाते काम कर रहे हैं। बीपीएल के जो कार्ड मिले, मैंने इनको आपके माध्यम से भी सुना, कोई 20 साल से लगा हुआ था, कोई 15 साल से लगा हुआ था, इनके गरीबों के कार्ड नहीं बन रहे थे। चरखी दादरी में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किसान समृद्धि केंद्रों के वर्चुअल शुभारंभ पर भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंद्र मांडी ने किसानों से चर्चा की। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखविंद्र मांडी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों का दुख दर्द समझती है। लगातार किसानों के हक में फैसले लिए जा रहे हैं। अब यूरिया की कीमतों से भी किसानों को परेशानी नहीं होगी। स्वयं प्रधानमंत्री ने किसान समृद्धि केंद्रों के वर्चुअल शुभारंभ पर गारंटी दी है। हरियाणा के अंबाला जिले में ट्यूशन टीचर नाबालिग छात्रों को पढ़ाने की बजाय न्यूड वीडियो दिखाता था। यही नहीं, ट्यूशन खत्म होने के बाद छात्रा के साथ घिनौनी करतूत करता था। पहले छात्रा बर्दाश्त करती रही, लेकिन छेड़छाड़ की सभी हदें पार होती देख छात्रा ने अपने माता पिता को टीचर की करतूत के बारे में बताया। जानकारी होने के कारण छात्रा की मां ने टीचर को समझाया था। छात्रा उसके बाद भी लगातार ट्यूशन पढ़ने जाती रही। छात्रा के माता पिता द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने पर आरोपी टीचर के पिछले 4 से 5 सालों में हौसले और बुलंद हो गए और वह नीच हरकतों पर उतर आया। आखिर में छात्रा ने खुद हिम्मत की और पुलिस थाने पहुंच आप बीती सुनाई, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्काल पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए आगामी कार्रवाई शुरू की। रीवा के सिविल लाइन थाने में एसआई BR सिंह ने
थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा को उनके चैम्बर में घुसकर गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल टीआई हितेंद्र नाथ को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां भोपाल और जबलपुर से आई डॉक्टरों की टीम ने सर्जरी कर उनके कंधे में धंसी गोली निकाली। डॉक्टरों ने बताया कि टीआई की हालत खतरे से बाहर है। इधर फायरिंग की घटना के बाद से टीआई के चैम्बर में बंद आरोपी एसआई को करीब 6 घंटे बाद पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है और वहीं एडीजी ने आरोपी को बर्खास्त कर दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।